हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर मॉडल क्लास इन एडमिन पैनल। तो ये किस तरह चीज़ें होती है, सारी चीज़ें। तो पहले हम बेसिक चीज़ें कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है नया। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपल जैंगो और यहाँ पे लिखना डैश। तो जैंगो की स्पेलिंग जैंगो डैश एडमिन एडमिन और यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे कोड विथ किरण 20। ओके, और इंटर प्रेस कर लेना। तो सिंपल सा हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है 20 नाम से। ओके, तो इसके अंदर फटाफट हम हमारी जो भी हमारे ओर से एप्लीकेशन बनाना है तो एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। सीडी पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर चलो, कोड विथ किरण 20 के अंदर और इंटर प्रेस। तो इसके अंदर आ चुके हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, पाइथन लिखना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट ऐप लिखना है और ऐप का नाम इनरोल रख देते हैं और इनरोल और इंटरप्रेस। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन बन चुकी है। तो इस एप्लीकेशन को पहले हमें इंस्टॉल करना होगा सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर। तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे आप बाद में। ओके, तो यहाँ पे हमें इनरोल करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है इनरोल को। ओके, इस एप्लीकेशन को और कंट्रोल एस कर लेना। अब हमें जांगो की ओर से जैंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट एडमिन ये बिल्ड इन एप्लीकेशन मिल जाती है। तो हमें इससे क्या करना है, इसका यूज़ करना है। उसी के साथ हमें urls डॉट पी वाई के अंदर इस एडमिन पैनल के लिए हमें URL भी बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। ओके, अब सिंपल जो हमने पिछले वीडियो में किया था, जो कि एडमिन लॉगिन। तो क्या करते हैं, हम पहले एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमें पहले सुपर यूज़र को क्रिएट करना होगा। इससे पहले हमें दो कमांड रन करनी होंगी। क्या क्या, जैसे कि हमें पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे माइग्रेट। तो मेक माइग्रेशन जो कमांड होती है ये ऑलरेडी जांगो की ओर से रन की होती है, क्योंकि एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाई होती है। सिर्फ हमें उन्हें अप्लाई करना होता है। ओके, जब हम बिल्ड इन एप्लीकेशन को रन करते हैं तब। ओके, तो सिर्फ माइग्रेट करना होता है। मैं ये चाहूँगा कि आप वो दोनों कमांड रन करें, जैसे कि मेक माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशंस यस लगाना है। ये भी कमांड रन करिए आप उससे पहले। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी नो चेंजेस डिटेक्ट कर रहा है। मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि जांगो की ओर से ऑलरेडी ये मेक माइग्रेशन करके होती है सारी चीज़ें बिल्ड इन एप्लीकेशन के अंदर। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर माइग्रेट करना है। क्योंकि माइग्रेट नहीं करोगे, अगर आप डायरेक्टली सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखे क्रिएट सुपर यूज़र, अगर मैं इस तरह कमांड रन करूँ तो देखना क्या एरर हमें शो करता है। तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे एरर आ चुके हैं, मगर ये लास्ट वाला देख लेते हैं, रिटर्न डेटाबेस डॉट कंस। ये देख लेते हैं। ओके, नो सच टेबल ऑथ ऑजर। देखिए, जैसे हम सुपर यूज़र को क्रिएट करना है हमें। अब सुपर यूज़र मतलब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड सारी चीज़ें होती है। ये भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगी। ओके, एडमिन पैनल में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, माइग्रेट कमांड रन करना होता है, क्योंकि हमने मेक माइग्रेशन ऑलरेडी जांगो की ओर से की होती है, जो बिल्ड इन एप्लीकेशन होते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, तो मैं इससे क्लियर कर लेता हूँ इन सारी चीज़ों पर पहले। क्लियर, और यहाँ पे हमें सिंपल माइग्रेट करना है, माइग्रेट। ओके, और इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें माइग्रेट हो रही है। और यहाँ पे जो डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनाने थे, तो इसे ऊपर कर लो। और जो हमारे ओर से बनाया है हमने, जो एडमिन को, ये अप्लाई कर चुका है। ओके, तो सिंपल हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमें सुपर यूज़र को क्रिएट करना है। और सुपर यूज़र को क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पाइथन। तो मैं इन्हें क्लियर ही कर लो। और यहाँ पे लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे डॉट करना था मुझे, डॉट पी वाई। और यहाँ पे लिखना है क्रिएट सुपर यूज़र। ओके, और इंटरप्रेस। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़र नेम डालिए आपका। तो मैं सिंपल रूट रख देता हूँ, इंटर प्रेस। ईमेल मुझे नहीं डालना है। और पासवर्ड मैं रूट ही रख देता हूँ, इंटर और रूट। यहाँ पे शो नहीं करेगा पासवर्ड, ये ध्यान रखना है, इंटर। तो ये बोल रहा है कि आपका जो पासवर्ड है सिमिलर है जो यूज़र नेम आपने डाला है, इट मस्ट बी शॉर्ट है। और 8 कैरेक्टर डालिए आप, और आपका जो भी पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग बनिए। मगर मुझे नहीं बनाना है, फिलहाल के लिए मुझे यही रखना है। तो यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं, येस करके वाई लिख के और इंटर प्रेस करना। तो आपका यहाँ पे सुपर यूज़र जो है क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो सिंपल मैं सर्वर को रन कर लेता हूँ फर्स्ट।
सर्वर को रन करने के लिए सिंपल से हटा दो और यहाँ पे लिखना है आपको रन सर्वर। ओके, सर्वर और यहाँ पे इंटरप्रेस। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, डेवलपमेंट सर्वर। चलते हैं हम वेब ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर एडमिन लिखना है, लास्ट में देखना है यहाँ पे एडमिन। ओके, एडमिन और इंटरप्रेस कर लेना। तो ये जांगो एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है, ये जांगो की ओर से मिलता है हमें। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट, ओके, रूट लिखना है, इंटर, पासवर्ड भी हमारा रूट ही है और यहाँ पे लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं माई एक्शन नॉट नन अवेलेबल और आपका जो भी यूज़र है सुपर यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ये बाद में देखेंगे, मगर हमें क्या करना है, हमारे ओर से जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, ओके, तो यहाँ पे शो करना चाहिए हमारा टेबल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मॉडल क्लास बनाना होगा। ओके, अब मॉडल क्लास क्यों बना रहे हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। जब हमने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में देखा है कि हम मॉडल क्लास बना के अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डेटा ऐड कर रहे थे। ओके, उससे कंट्रोल कर रहे थे डेटा, मगर हमें क्या करना है, एडमिन से कंट्रोल करना है। ओके, तो मॉडल क्लास हम इसीलिए बनाएंगे। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए इसे कट कर देता हूँ, इसके अंदर चलना है हमारे इनर प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, इनर एप्लीकेशन के अंदर इंटर और यहाँ पे मॉडल के अंदर चलिए मॉडल्स डॉट पी वाई, इसके अंदर चलना है। पहले तो मॉडल क्लास बना लेते हैं। ओके, तो बात की बाद में देखेंगे बातें। क्लास, क्लास कीवर्ड से क्लास और यहाँ पे मॉडल क्लास का नाम रख देता हूँ स्टूडेंट और इसी के अंदर ये मॉडल्स से इनहेरिट करता है मॉडल्स डॉट मॉडल। ओके, ये लिखना है आपको। देन इसके अंदर नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है आपको फील्ड नेम। जैसे कि मुझे फर्स्ट चाहिए स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी के बाद इसका जो भी ये कहाँ से कर रहा है, मॉडल्स डॉट और इसकी इंटीजर टाइप होगी फील्ड और इसी के अंदर हमें पास करना है। उसी तरह सेम चीज़ें चाहिए मुझे, जैसे कि स्टूडेंट नेम चाहिए मॉडल्स से, मॉडल्स डॉट और स्टूडेंट नेम कैरेक्टर फील्ड होता है, तो ये कैरेक्टर फील्ड और इसी के अंदर हमें देना होता है इसका जो भी मैक्सिमम लेंथ पास करनी होती है। अगर कैरेक्टर फील्ड है तो आपको मैक्सिमम लेंथ पास करनी है, तो यहाँ पे लेंथ GTS, ओके, इक्वल्स टू मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 7। ओके, यहाँ पर पास करना है 7। यार यहाँ पे नम स्लॉक नहीं चल रहा था, 70 कर लेता हूँ। उसी तरह मुझे और फील्ड चाहिए, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे स्टूडेंट नेम की जगह यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल कर लेता हूँ और ये होगा पासवर्ड स्टूडेंट पास। ओके, और ईमेल के लिए मैं यहाँ पे ईमेल फील्ड बना लेता हूँ, ईमेल फील्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, देखना है यहाँ पे। ओके, तो ये मॉडल क्लास बन चुका है। अब ये मॉडल क्लास बनाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, Ctrl+S कर लेना पहले। ये करने के बाद आपको मेक माइग्रेशन करना और माइग्रेट करना ज़रूरी होता है। अब ये पाइथन क्लास में आपने मॉडल क्लास बनाया है, इसे हमें SQL स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले इसे सर्वर को स्टॉप कर लेता हूँ, Ctrl+C दबा लो और मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। ओके, क्लियर करने के बाद सिंपल मुझे मेक माइग्रेशन करना है। क्यों करना है, इन सारी जो पाइथन क्लास लिखा है हमने मॉडल क्लास में, ये हमें SQL स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे मेक माइग्रेशन पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन और इंटरप्रेस। ओके, तो देखना यहाँ पे इनरोल माइग्रेशन 001 इनिशियल डॉट पी वाई क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, ये बन चुका है और ये माइग्रेशन के अंदर देख सकते हैं। ओके, ये फाइल बन चुके हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं सारे हमने डिस्कस किए हैं पिछली वीडियो में। उसी तरह मुझे ये चीज़ें होने के बाद हमें इस जो क्यूरी है SQL क्यूरी में कन्वर्ट होने के बाद हमें इसे SQL क्यूरी को रन करना होता है, मतलब एग्जीक्यूट करना होता है। इसके लिए कमांड है माइग्रेट और इंटरप्रेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही फाइल्स यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, इनरोल 001 इनिशियल ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइग्रेट किया था जो कि बिल्ड इन एप्लीकेशन थे, जैसे कि ऑथ था, एडमिन था। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो चुके हैं। तो एक ही फाइल्स थी जो कि हमारे ओर से मॉडल क्लास के अंदर बनाए थे, ये अप्लाई हो चुके हैं। ओके, अब ये हमारे पास माइग्रेट होके इसके अंदर टेबल भी बन चुका है। ओके, तो ये कहाँ पर, इसके अंदर
db.sqlite3 के अंदर। ओके, अब ये सारी चीज़ें हमें देखना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे चलो एडमिन के पास और रिफ्रेश कर लो। ओके ओके, तो हमने अभी तक सर्वर को रन नहीं किया है, तो सर्वर को पहले रन करना होगा फिर से और इंटर प्रेस। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको, सर्वर को फिर से स्टार्ट करना और फिर से चलते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने टेबल बनाया और यहाँ पे टेबल तो अभी तक आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें admin.py फाइल के अंदर इस टेबल को रजिस्टर करना होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इस मॉडल क्लास को हमें पहले रजिस्टर करना होगा एडमिन के अंदर। तो किस तरह रजिस्टर करेंगे, पहले तो सबको सेव कर लो और चलते हैं हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है इनरोल नाम से, इसी के अंदर चलना है और मैं सेव ही हटा देता हूँ। और इसके अंदर चलने के बाद यहाँ पे देखना admin.py यहाँ पे फाइल दिखाई देगी आपको। ओके, तो इसके अंदर चलना है। इसके अंदर चलने के बाद आपको सिंपल इस मॉडल क्लास को यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो किस तरह रजिस्टर करेंगे, पहले तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा सिंपल जो मॉडल क्लास है। कहाँ पर है? models.py के अंदर, इसी फाइल के अंदर। ओके, तो सिंपल इसे इंपोर्ट कर लो फ्रॉम, और यहाँ पे आप कर सकते हैं जैसे कि ये इनरोल के अंदर है। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट मॉडल्स। ओके, मॉडल्स है तो यहाँ पे स्पेलिंग सही से होनी चाहिए मॉडल्स की। ओके, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है इंपोर्ट उसमें से इंपोर्ट करना है स्टूडेंट क्लास को। ओके, तो स्टूडेंट क्लास का नाम है स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे लिखा है यही वाला, इस क्लास को इंपोर्ट करना है। ओके, अब इसका यूज़ किस तरह करेंगे हम यहाँ पे देखना। जैसे मुझे यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम इनरोल डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। ओके, ये सारी चीज़ें की है। सिंपल यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है। आपको ये जो हमें पाइलन्स का प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसे इग्नोर करना है। ओके, ये कोई एरर नहीं है, जस्ट ये पाइलन्स आपके पाइथन जब इंस्टॉल करते हैं उसी उसी समय ये इंस्टॉल हो जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। ओके, मैंने अभी तक बंद नहीं किया है क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो हमें क्या करना है, सिंपल रजिस्टर करना है हमारे मॉडल क्लास को। सिंपल यहाँ पे एडमिन लिखना, एडमिन जो ऊपर इंपोर्ट किया गया है ऑलरेडी उसी को लिखना है, डॉट करना है, देन यहाँ पे लिखना है साइट। ओके, दो तरीके होते हैं यहाँ पे रजिस्टर करने के। पहला तो ये तरीका समझ लेते हैं, डॉट करना है, यहाँ पे रजिस्टर लिखना है आपको, रजिस्टर, तो स्पेलिंग सही से होनी चाहिए रजिस्टर। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो भी क्लास लिखा है अपने स्टूडेंट, इसे रजिस्टर करना है, कंट्रोल एस करना है आपको। इसे पहले एडमिन में रजिस्टर कर लो, ये एडमिन में रजिस्टर हो चुका है, कंट्रोल एस कर लो और फिर चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र में और यहाँ पे रिप्रेस करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली हमारा जो भी हमने इनरोल नाम से एक एप्लीकेशन बनाया। ओके, उसी के अंदर हमारा जो मॉडल क्लास है स्टूडेंट नाम से, हमने यहाँ पे देखना, हमने सिर्फ क्लास का नाम लिखा था यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स बन चुका है क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये जांगो समझ जाता है कि एस लगा के स्टूडेंट्स कर देता है। अब यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपका जो भी टेबल है बन चुका है। अब इसे क्लिक करिए, आप इस टेबल के अंदर आ चुके हैं क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं किया है, और यहाँ से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जब हम थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे थे DB SQLite के लिए, ओके, अदर एप्लीकेशन, तो ये वहाँ से हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे, मगर अब हमें उन्हें ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। ओके, डायरेक्टली हम एडमिन से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, ऐड स्टूडेंट, और सिंपल स्टूडेंट ID 101, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे पूनम कर देता हूँ, और यहाँ पे पूनम@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड रख दो पूनम। ओके, 123 कुछ भी रख सकते हैं और सेव कर लो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कई ऑप्शन है, सेव एंड अनदर ऐड, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे सेव हो चुका है। हमने देखा पिछले वीडियो में कि स्टूडेंट जब सेव होता है ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये क्यूरी शीट हमें वापस करता है। ओके, अब ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं और एक डेटा इंसर्ट कर लूँ, यहाँ पे देखना ऐड स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे और एक डेटा 102 से कर लो और यहाँ पे सोहम कर लो, और यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल soham@gmail.com डाल दो। ओके, कॉम करना था मुझे, और यहाँ पासवर्ड soham123 कर लो और यहाँ पे सेव कर लो। तो अब तो बहुत बड़ी मुश्किल हो चुकी है, यहाँ पे देखना
स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2, इस तरह दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर सोहम और पूनम के अंदर जाना है, तो मुझे पता नहीं कि ये किसका डेटा है। अब मैं ओपन करूँ फर्स्ट, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पूनम है, मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर चलो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2। इस तरह क्यों दिखाई दे रहा है? अगर मुझे यहाँ पर मुझे पता ही नहीं है कि पूनम है या सोहम है, तो मैं किस तरह ये डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, किस तरह ये डेटा के अंदर चला जा सकता हूँ। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मेथड है, तो उस मेथड को जान लेते हैं हम। तो स्ट्रिंग मेथड कहा जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। The string method is called whenever you call string on object. To display an object is a Django admin site and has the value inserted into template when the display an object. Thus you should always return a nice human readable representation of the model from the string method. तो इसका मतलब क्या है? हमें पहले स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करना है। स्ट्रिंग मेथड क्या करती है? जब ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जांगो डिस्प्ले में, तब उसे ये कन्वर्ट कर देता है, आपके जो भी डिस्प्ले नाम आपको शो कराना है, ह्यूमन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसमें ये कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग मेथड। तो स्ट्रिंग मेथड को आपको कहाँ पर लिखना है? तो पहले सिंटैक्स जान लेते हैं। राइट दिस मॉडल इन योर ओन मॉडल क्लास विच इनसाइड मॉडल डॉट पी वाई फाइल। तो किस फाइल में रखना है आपको इसे? तो यहाँ पे देखना, ये जो मॉडल्स है हमारा, मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर आपको लिखना है इसे। तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे सिंटैक्स देख लेना। डिफाइन स्ट्रिंग लिखना है, सेल्फ लिखना है, देन रिटर्न सेल्फ डॉट फील्ड नेम। फील्ड नेम मतलब जैसे स्टूडेंट नेम, आईडी, इस तरह के फील्ड नेम देने हैं। तो एग्जांपल दे सकते हैं आप। डिफाइन फंक्शन लिखना है आपको, और रिटर्न सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम, तो इस तरह लिखना है। तो चलिए चलते हैं, हम इसे लिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखना, हम मॉडल्स में आ चुके हैं, इस एडमिन का काम हो चुका है। इसे कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, इस क्लास के अंदर, ओके, क्लास के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है डिफाइन फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, str लिखना, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको रिटर्न करती हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये सेल्फ लिखना है, देन यहाँ पे रिटर्न लिखना है। रिटर्न के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट, देन आपको लिखना है आपके जो भी फील्ड का नाम है, जैसे एस टी यू नेम लिख लेता हूँ। ओके, ये लिखना है और कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करके आप चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम रिप्रेस करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लिया हमने रीडेबल ह्यूमन लैंग्वेज में, जैसे ये सोहम है, ये पूनम है। अब हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फिर से। ओके, तो चलते हैं बाहर और देख सकते हैं सारी चीज़ें। ओके, अगर मुझे यहाँ पर आईडी से यहाँ पे शो कराना है, ओके, स्टूडेंट को, तो किस तरह कर सकते हैं? यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सिर्फ हमें आईडी डालना है, आईडी आईडी, और आईडी करके कंट्रोल एस करते हैं। फिर से यहाँ पे रिप्रेस कर, मैं चलता हूँ यहाँ से और इसे रिप्रेस कर लूँ, तो यहाँ पे हमें देखना ये आईडी से शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आईडी पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखना हमारे पास एक एरर शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर शो कर रहा है, टाइप एरर एट एडमिन एरर स्टूडेंट चेंज स्ट्रिंग रिटर्न नॉन स्ट्रिंग टाइप इंट। ये क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप देना होता है, जब इंटीजर्स के साथ काम करते हो तो कन्वर्ट करना होता है। तो चलते यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे स्ट्रिंग में रख सकते हैं इसे, और यहाँ पर आप क्लोज कंट्रोल एस कर लो और चलते यहाँ से और इसे रिप्रेस करते हैं फिर से। तो मेरे ख्याल से सर्वर रन नहीं हुआ, फिर से अभी हुआ है, देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे बैक चलो और यहाँ पे क्लिक कर लो तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं एडमिन पैनल से हर एक चीज़, आपका डेटा। ओके, ये टेबल्स है, टेबल्स के अंदर किस तरह शो करेंगे, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसे शो करेंगे आईडी से, नेम से, किसी भी चीज़ से आप शो करा सकते हैं। यहाँ पर आपके जो भी इस str यानी कि स्ट्रिंग नाम से इस मेथड का यूज़ करके आपकी जो भी आपकी फील्ड्स है, फील्ड नाम से आप शो करा सकते हैं आपका डेटा। ओके, सिंपली। तो हमने इस वीडियो में सीखा क्या, हमारा मॉडल क्लास को किस तरह एडमिन क्लास के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, और एडमिन क्लास से जांगो एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं आपका जो भी टेबल्स है, आपका यूज़र, सुपर यूज़र, हर एक चीज़ यहाँ से एडमिन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।